ओम शिवाय। इससे पहले कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग किसी कार्य में व्यस्त ना हो, वह यहाँ जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है आकर के इस कार्यक्रम को सुने, साथ ही मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है जो भी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अगर इस कार्यक्रम स्थल पर आ सकते हो तो आकर के, अथवा ना आने की स्थिति में जहाँ पर ही हो वहीं पर से जो कुछ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको सुनने समझने का प्रयास करें। जैसे आज संसार में अनेकानेक प्रकार के पूजा पाठ प्रचलित हैं, उन्हीं पूजा पाठों के बीच में एक पूजा के बारे में बताने के लिए हम आप सबके बीच आए हुए हैं। हो सके तो समय निकाल करके इस पूजा के बारे में आप सब अवश्य सुने। अभी तक भगवान की वाणी का पाठ हो रहा था। भगवान की वाणी इस नाम से ही लगता है कि ये भगवान से ही संबंधित कोई बात है। भगवान की वाणी का मतलब है भगवान की आवाज। जो भी बोले
उसकी आवाज को हम कहते हैं कि फला व्यक्ति की वाणी है, उनकी आवाज है। वैसे ही अभी जो पाठ हो रहा था, जो पुस्तक का रूप है, उसको हम सब लोग भगवान की वाणी कहते हैं। भगवान की वाणी यानी भगवान की आवाज। भगवान ने जब से सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि के निर्माण काल से ही भगवान की वाणी धरती पर मौजूद है। उसका नामकरण पहले किया गया था, जिसे हम वेद के रूप में जानते हैं, उपनिषद के रूप में जानते हैं, गीता के रूप में जानते हैं। आज हम उसी को भगवान की वाणी के रूप में लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हर युग में जब जब धरती पर अधर्म और असत्य बढ़ता है, भगवान इस धरती पर अधर्म और असत्य को मिटाने के लिए, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके संसार में आते रहे हैं। वह रूप रहे हैं जिन्हें हम कभी राम के रूप में जानते रहे हैं, कृष्ण के रूप में जानते रहे हैं, नरसिंह वाराह के रूप में। जब जैसी आवश्यकता हुई है, उस आवश्यकता के अनुरूप ही भगवान धरती पर रूप धारण करके आते रहे हैं। त्रेता युग में जब आवश्यकता हुई तो नर रूप में भगवान श्री राम के रूप में आ गए। द्वापर युग में जब आवश्यकता हुई, वही भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में आ गए। वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, यह समय ऐसा समय है जब हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे तो हैं, समय बीतने के साथ साथ साक्षरता बढ़ी है, लेकिन ज्ञान का जो स्तर है वो गिरता चला गया है। अज्ञानता का अंधकार जब आज हमारे समाज में फैला हुआ है, तो उस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए भगवान ज्ञान का प्रकाश लेकर के धरती पर आए हैं। संसार में जैसा कि आपको बताए कि जब धरती पर अधर्म और असत्य बढ़ता है, तो भगवान उसी अधर्म और असत्य को मिटाने के लिए
धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके आते रहे हैं। तो आज भी जब अज्ञानता का अंधकार फैला तो क्या हुआ परिणाम स्वरूप? संसार में अधर्म और असत्य फैलता ही तब है जब ज्ञान मनुष्य के मन से कम हो जाता है। भगवान का जो दिया ज्ञान है, उस ज्ञान से जब मनुष्य दूर हो जाता है तभी अज्ञानता का अंधकार फैलता जाता है और मनुष्य धर्म क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, इससे अनभिज्ञ हो जाता है। हम सब संसार के मनुष्य और जितने भी प्राणी हैं धरा पर, हर कोई परम पिता परमात्मा भगवान की संतान ही है। तो हर माता पिता अपनी संतान को जीवन जीने का तरीका बताते हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है कि वह जीवन को आगे कैसे जिए। वैसे ही भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो प्रारंभ में ही उन्होंने ज्ञान वेदों के रूप में दिया कि तुम जीवन कैसे जियो, यह जान सको, इसके लिए उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। सतयुग की बात है, उस समय वेद के ज्ञान को मनुष्य समझ सकता था। उस ज्ञान के आधार पर लोग अपना जीवन जीते रहे। सतयुग के बाद जब त्रेता का युग आया, उस समय जब ज्ञान से मनुष्य दूर होता है, ज्ञान को समझने की क्षमता जब मनुष्य में कम हो जाती है, तभी सतयुग से त्रेता लगता है, त्रेता से द्वापर लगता है और द्वापर से फिर कलयुग लगता है। तो जब सतयुग में जब कोई एक ऐसा हुआ जो ज्ञान से दूर होता गया, तो अन्याय अधर्म का जब एक अंश पैदा हुआ कि त्रेता युग लग गया। तो त्रेता युग लगा तो अन्यायी अधर्मी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और आखिरी आते आते रावण जैसी तमामों आसुरी शक्तियां संसार में व्याप्त हो गई। उस समय तक 25% लोग ऐसे हो गए थे जो वेदों के ज्ञान से दूर थे। 75% लोग वेद के ज्ञान को जानते थे, वेद उपनिषद के ज्ञान को। तो रावण जैसी तमामों आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में धरा पर अवतरित हुए। उस समय भगवान ने
मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतार लिया। उस समय भगवान ने कोई नया ज्ञान नहीं दिया। 75% लोग भगवान के दिए ज्ञान को समझ रहे थे, इसलिए भगवान ने अतिरिक्त ज्ञान न दे करके अपना आचरण प्रस्तुत करके हम संसार के मनुष्यों को ज्ञान दिया कि हम अपना जीवन कैसे जिएं। उसके बाद धर्म और सत्य की स्थापना करके भगवान श्री रामचंद्र जी धरा से प्रयाण कर गए। उसके बाद फिर द्वापर युग लगता है, जब 25% से जब 26वां% जैसे ही अन्यायी अधर्मी यानी ज्ञान से दूर लोग बढ़ते जाते हैं, त्यों ही द्वापर युग लग जाता है। बढ़ते गए और जब द्वापर युग लगभग बीतने का समय आया, उसी बीच ज्ञान से दूर लोगों की संख्या, या कह सकते हैं कि अन्यायी अधर्मी की संख्या लगभग 50% हो गई। आधे लोग वेद और उपनिषद के ज्ञान से दूर हो गए, उस ज्ञान को समझ ही नहीं रहे थे। उस स्थिति में जब भगवान द्वापर युग में आए श्री कृष्ण के रूप में, तो अपने भक्त पुण्यशाली पार्थ जी के माध्यम से, जिनको हम अर्जुन के रूप में जानते हैं, वो ऐसा नहीं था कि वो ज्ञान को जानते नहीं थे, वो तो एक बहाना था कि भगवान को ज्ञान देना था। जब महाभारत का युद्ध होने की स्थिति आई, कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं दोनों सेना के मध्य में खड़ा होकर के देख लूं कि कौन कौन से लोग हैं जो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं और कौन है जो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि मेरा रथ युद्ध स्थल के मध्य ले चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध स्थल के मध्य रथ ले जाकर के खड़ा किए, तो अर्जुन ने जब दोनों तरफ देखा और देखा कि जिनसे मुझे लड़ना है ये तो मेरे संबंधी ही हैं, मैं इनसे भला युद्ध कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आप मुझे इनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत हो नहीं सकता है, लेकिन वो सही कैसे है। मुझे तो ऐसा लगता है कि युद्ध करके मैं तो इन अपनों का वध करूंगा, और जब मैं अपनों का वध करूंगा तो इसका तो मुझे पाप लगेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध करना पाप है। तो आप युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो ये पाप तो नहीं ही होगा, तो ये पुण्य कैसे है, आप मुझे समझा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी युद्ध के मैदान में
जो वेद उपनिषद में ज्ञान भगवान ने पहले दिया था, उसी ज्ञान को, वो वेद और उपनिषद का ज्ञान संस्कृत में ही है, वो क्लिष्ट संस्कृत है, कठिन है। उसी वेद और उपनिषद के ज्ञान को भगवान ने संस्कृत भाषा में ही दिया, जो गीता के रूप में आज संसार में हम सब मनुष्य पढ़ते सुनते हैं। तो गीता के रूप में भगवान ने उसी वेद और उपनिषद के ज्ञान को 18 अध्यायों में अर्जुन को समझाया है। तो उस समय जब आधे लोग ज्ञान से दूर हो गए थे, ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे, तो भगवान ने वेद और उपनिषद के ज्ञान को गीता के रूप में पुनः सुनाया। उसके बाद जब अर्जुन ज्ञान को समझ गए तो उनकी समझ में आ गया कि हाँ, धर्म ही है, तो उन्होंने गांडीव उठाया और महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध के द्वारा भगवान ने धरती पर जितने भी अन्यायी, अधर्मी, दुष्कर्मी थे, सबका विनाश करवाया। उसके बाद धर्म और सत्य की स्थापना करके भगवान धरा से प्रयाण कर गए। भगवान के धरा से प्रयाण करते ही धरती पर कलयुग का आगमन होता है। कलयुग का आगमन कब हुआ? जब 50 से 51% लोग जब ज्ञान से दूर हुए, अन्याय और अधर्म की राह पर बढ़ना प्रारंभ किए, तो कलयुग लग गया। कलयुग आज से करीब 5160 वर्ष पहले लगा है। तब से कलयुग चल रहा है और दिन प्रतिदिन अज्ञानता का अंधकार बढ़ता जा रहा है। तो अज्ञानता के अंधकार का स्तर क्या है, थोड़ा उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद जो मूल उद्देश्य है उस पर हम आते हैं, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अज्ञानता के अंधकार में भगवान ज्ञान का प्रकाश लेकर के आए हुए हैं। तो किसी को अगर कह दिया जाए कि तुम अज्ञानी हो, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ, हमको अज्ञानी कह दिया आपने, कैसे हम अज्ञानी हैं? तो हम कैसे अज्ञानी हैं, आइए हम जानते हैं। आज हमको भगवत विषय ज्ञान ना होने के कारण ही भगवान का जो ज्ञान गीता के रूप में भगवान ने दिया, वेद के रूप में ज्ञान दिया, उपनिषद के रूप में ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ना जानने के कारण ही हम संसार में प्रचलित जो ज्ञान के साधन हैं, ज्ञान के साधन कौन है? तमाम संत महात्माओं का लिखा साहित्य है, हमारे संसार के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हैं, जो जिनका प्रवचन हम दूरदर्शन के माध्यम से अथवा
तमाम सत्संग प्रवचन संसार में हो रहे हैं, उनके माध्यम से हम उनका ज्ञान सुन रहे हैं, और जो भगवान का ज्ञान है उसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हम भगवान की पूजा करते तो हैं, लेकिन भगवान की सच्ची पूजा क्या है इसको हम जानते ही नहीं हैं। पूजा के नाम पर हम व्रत उपवास रखना तो सीखे हैं, व्रत उपवास में हम भोजन छोड़ करके भगवान के रूपों की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी आई, हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाने के लिए भोजन छोड़ देते हैं। तो भोजन जिससे हम जीवित रहे हैं, बचपन से लेकर के युवावस्था तक अथवा जिस अवस्था में भी हम हैं, उस भोजन के कारण ही हम जीवित रहे हैं। हम व्रत उपवास करते हैं तो भोजन को छोड़ करके हम व्रत उपवास करते हैं। व्रत उपवास का आज अर्थ ही अनर्थ कर दिया गया। व्रत उपवास का मतलब लोग समझते हैं कि हाँ, भोजन छोड़ करके हमको व्रत उपवास रखना है, जबकि सच्चा रूप क्या है व्रत और उपवास का। व्रत होता है किसी श्रेष्ठ अथवा शुभ कर्म को करने का संकल्प लेना, कि हम ये व्रत लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये हमारा व्रत है। उपवास क्या है, उपवास, उपवास मीन्स होता है रहना, उप मीन्स होता है थोड़े समय के लिए। कहाँ रहना, परमात्मा के सानिध्य में कुछ समय तक रहना ही उपवास है। आज किसी से कोई जाए कहीं पे, अगर भोजन नहीं कर रहे हैं, मतलब व्रत के रूप में कुछ है, भैया कहते हैं भैया कुछ खा पी लो, कहते हैं कि हमारा आज उपवास है। सारा कार्यक्रम चल रहा है दैनिक, जैसे जीवन हमारा रोज का रहा वैसे उस दिन भी है, लेकिन कहते हैं कि आज हमारा उपवास है। वही उपवास का मतलब ये होता है कि हम भोजन आज हम नहीं करेंगे। तो उपवास क्या है, कुछ समय के लिए भगवान के सानिध्य में रहा जाए। व्रत क्या है, हमारे अंदर कोई बुराई हो जिसको हम समझ लें कि हाँ, ये हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में ये उचित नहीं है, तो इसको हम कैसे जाने। तो बड़ी विडंबना है, हमको दूसरे की बुराई तो दिखाई दे जाती है, लेकिन अपनी बुराई दिखाई नहीं देती है। हम सुबह से लेकर के शाम तक वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कह रहा था, वो वैसा कह रहा था, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, लेकिन कभी हम कैसे हैं इस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। तो यही कारण है कि हमको अपनी बुराई दिखाई ही नहीं देती है। तो हमको अपनी बुराई देखने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कैसे हमको दिखाई देगा, बुराई हमारी कैसे हमको दिखाई देगी। जैसे हम अपना चेहरा देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का, कि लाओ देख लें कोई गंदगी तो नहीं लगी है चेहरे में, कोई दाग तो नहीं है, शीशा उठा करके देख लिया।
हमारा आचरण कैसा है, सही है कि नहीं है, इसके लिए कोई दर्पण होना चाहिए। दर्पण कभी हम देखते नहीं हैं, ऐसा दर्पण होना चाहिए कि उसको देखो तो दिखाई पड़ जाए कि हाँ, मेरा चरित्र क्या ठीक है। उस दर्पण में देख करके मिलान करो। वो दर्पण हमारे पास है ही नहीं, तो उसी दर्पण की बात हम करेंगे अभी। तो किसी बुराई जो हमारे अंदर है उसको छोड़ने का संकल्प लें, वो है व्रत। आज व्रत उपवास का रूप हो गया भोजन छोड़ देना। और क्या, हम पूजा पाठ जिस दिन करते हैं उस दिन तो हम अंडा मांस मछली मुर्गा बकरी जिनको भी हम खाते रहे हैं रोजाना, उस दिन उनका नाम लेना भी पाप समझते हैं। ये है हमारी अज्ञानता का स्तर। तमाम लोग अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहने वाले हैं, नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं, तो उनको बढ़िया बढ़िया खाना भी है, क्या बड़ा मजा आता है मांस खाने में। तो किसी मार्गदर्शक से पूछ ही लिया कि भैया अब हमको तो भाई खाना है, मजा आता है, क्या करें। तो कैसे ठिकाएगा कि हमारा पूजा भी हो जाए और उसको खाते भी रहें। तो उन्होंने कहा चिंता की क्या बात है, उनको भी तुम खुश रहो और हमको चढ़ावा चढ़ाते रहो, हमारा भी काम चलता रहे तुम्हारा भी काम चलता रहे। तो उन्होंने बता दिया, अरे जौने दिन पूजा करा, मतलब जिस दिन तुम पूजा करते हो व्रत उपवास करते हो उस दिन न खाओ, शेष दिन खाते रहो, आप भी खुश हम भी खुश। तो आज परंपरा क्या हो गई कि जिस दिन हम पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं हम उन पशु पक्षियों का नाम लेना भी पाप समझते हैं। उनका नाम लेना कहाँ पाप हो गया, लेकिन हम इतने ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं कि मुर्गा का, अरे भैया फालतू मुर्गा नाव न लिहा, आज पाप हो जाए, आज ना दूसरे दिन। तो ये अज्ञानता का स्तर है हमारे समाज में, हमारे परिवार में। तो कितने परसेंट लोग मांसाहारी हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें मांस खाने वाला कोई भी ना हो। घूम करके ढूंढ करके देख लेना। अक्सर लोग कहते हैं अंडा खाते हैं, भैया मांस नहीं खाते, अंडा खाते हो। आज डॉक्टरों ने बता दिया कि भैया अंडा शाकाहारी है, उसको खाने में पाप नहीं लगता है। तो कैसे शाकाहारी हो गया, वो भी तो किसी माँ का कलेजा ही है, किसी की माँ के गर्भ से जन्मा है, जिसको किसी अव्यवस्था के कारण बच्चा नहीं बन पाया। माँ का भ्रूण ही तो है जिसको तुम खाते हो और कहते हो कि तुम मांसाहारी नहीं हो। तो थोड़ा घूम करके देख लीजिए, क्या कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें अंडा मांस मछली खाने वाले ना हो, कोई एक भी ना हो मांसाहार करने वाला, अंडा खाने वाला। घूम करके देखिए, एक भी परिवार अगर कोई मिल जाएगा तो समझो अतिशयोक्ति होगा। मांसाहार करने वालों की संख्या इतनी है, तो ये अज्ञानता का स्तर है। तो आज लोग पूजा पाठ भी करते हैं, मांस भी खाते हैं। और पूजा का स्तर क्या है, आज संसार का मनुष्य पूजा हर उसकी करने के लिए तैयार है
जिससे उसका स्वार्थ हल हो जाए। वो असुर राक्षस ही क्यों ना हो, उसकी पूजा वो करने के लिए तैयार है। कोई भी अगर किसी से हमारा काम अगर बन जाता है तो हम कह ही देते हैं कि अरे भैया आप तो मेरे भगवान हो गए। तो आज हम मनुष्यों की अज्ञानता का स्तर है कि हमारा मापदंड हो गया भगवान मानने का कि जिससे हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए वही भगवान है। तो हम असुरों राक्षसों की पूजा करते हैं, किसी भूत प्रेत बाधा के चक्कर में फंसे और उससे निजात पाने का तमाम प्रयास किए, सफल नहीं हुए। किसी ने बता दिया कि इनको पूज लो, तो तुम ठीक रहने लगोगे। तो हम उन भूतों प्रेतों को पूज लिए, उनकी पूजा करने लगे। ये अज्ञानता का स्तर है। तो कारण क्या है ये सब जो हो रहा है? हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक जो हैं, या तो जो सही ज्ञान है, उचित ज्ञान है, उससे खुद भटक गए हैं, वो जानते नहीं हैं वेद का ज्ञान का क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, उपनिषद का ज्ञान क्या है, उससे दूर हो गए। तो उल्टी सीधी राह बता दिया, भूत प्रेतों की आज पूजा होने लगी। आज पूजा का स्तर ऐसा है, घरों परिवारों में दुर्गा जी की, हनुमान जी की पूजा होती है, फोटो उन्हीं की लगाए हैं। और वे दुर्गा जी, हनुमान जी जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारा स्तर क्या है? पहले हम अपना स्तर बता रहे हैं, फिर उन देवी देवताओं का स्तर बताते हैं। दुर्गा जी, हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्होंने आचरण कैसा प्रस्तुत किया है उस पर हम कोई विचार नहीं करते हैं। दुर्गा जी तो असुर संहारिणी है और दुर्गा भी रूप भगवान का एक मां का रूप है। तो मां रूपी भगवान की संतान है। हम संसार के मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, तो हम सभी उस दुर्गा मां की संतान ही हैं, जिनकी फोटो लगा करके हम पूजा करते हैं। उनकी पूजा करते हुए भी, और वो असुर संहारिणी है, इसको भी हम जानते हैं कि वो असुरों का संहार करती है। असुर कौन है? जो असुरों जैसा बर्ताव करे। तो हम उनकी पूजा तो करते हैं और मांस, मछली, अंडा इसका सेवन करते हैं। हमारे आचरण में दुर्व्यवहार है, सदाचार नहीं है, छल कपट से हम भरे हुए हैं। कैसे भी हो जाए हम दूसरे का धन हड़प लें, कैसे भी हम धनवान हो जाए उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आचरण हमारा इस तरह से है। और दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, और हनुमान जी की भी पूजा करते हैं लोग। हनुमान जी ने तो शक्ति पाने के लिए, बल पाने के लिए मांसाहार का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनकी पूजा करके भी
हम मांस खाते हैं। तो जब ऐसा हो रहा है, ये होने के बावजूद क्या होता है आगे? मां दुर्गा और हनुमान जी जिनकी पूजा, मतलब जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, जो लोग उनके शरीर पर सवार होते हैं, कहते हैं कि मैं दुर्गा जी बोल रही हूं, और तमाम बातें ऐसी ऐसी बताएंगे कि तुमको लग जाए कि मां दुर्गा ही है। हनुमान जी की पूजा करते हैं, आ गया शरीर पर हरकत करने लगा, जैसे भूत प्रेत हरकत करते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा की छाया हो तो उसकी हरकत जो होती है आप उसको देख करके जान सकते हैं। तो हरकत जो होती है उन्हीं भूतों प्रेतों की जैसी होती है। अभुआते हैं जिसको बोलते हैं, कहते हैं कि मैं दुर्गा जी बोल रही हूं, काली जी बोल रही हूं, हनुमान जी बोल रहा हूं। तो उन हनुमान जी, उन दुर्गा की पूजा करने वाली वो शरीर जो सभी प्रकार के दुष्कर्म कर रही है, साथ में मांसाहार कर रही है, और उसके शरीर पर मां दुर्गा और हनुमान जी आकर के आसुरी शक्तियों जैसा हरकत कर रहे हैं। और सब लोग सुनने वाले उन्हीं के पीछे लोट पोट रहे हैं। हाँ माता जी, हाँ माता जी, हाँ हनुमान जी, हाँ प्रभु। ये क्या है? ये है अज्ञानता का स्तर। हम ज्ञान से इतने दूर हो गए, हमको यह ज्ञान नहीं रह गया कि वो हनुमान जी, वो दुर्गा जी जब हमारी पूजा से प्रसन्न होंगे तो जो फोटो लगा करके पूजा कर रहे हैं उस रूप में आकर के हमको मिले, तब माने कि जो उस देह पर हरकत कर रहे हैं उसको मान लें। तो ये है हमारी अज्ञानता का स्तर। तो वो कौन है जो हरकत कर रहा है? हम अज्ञानियों की अज्ञानता का फायदा उठाने के लिए वही आसुरी शक्तियां ही हैं जिनको हम प्रेत कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, भूत प्रेत बाधा कहते हैं। हमारी आपकी आंख में धूल झोंक करके कहती हैं कि मैं हनुमान जी बोल रहा हूं। उन्हीं के पीछे हम सब लोट पोट हो रहे हैं। और जो सही ज्ञान है, सही राह है, उस ज्ञान को न जानने के कारण, उस सही राह के बारे में न जानने के कारण हम उनके छलावे में हम फंसते चले जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? तो उन भूते प्रेतों को जो हम पूज रहे हैं तो परिणाम क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। यानी भगवान की जो पूजा करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। मतलब कि जो मृत्यु के बाद हम सब लोग जो काम क्रिया करते हैं या अंत्येष्टि करते हैं या मुख में गंगा जल डालते, किसके लिए? कि इनकी सदगति हो जाए। सदगत मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाए। अंत में तो वो करेंगे और जीवन भर भूतों प्रेतों को पूजेंगे। तो परिणाम क्या होगा? कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। मुझे पूजने वाले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझको प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। असुरों को पूजने वाले असुरों को प्राप्त करते हैं। यक्ष गंधर्व की पूजा करने वाले यक्ष गंधर्वों को प्राप्त होते हैं।
इस ज्ञान से दूर होने के कारण ही हम अज्ञानता के अंधकार में फंसे होने के कारण जिससे स्वार्थ पूरा होता दिखाई दिया उसी को पूजने लगे, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एक भगवान की पूजा करो। संसार में जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबकी पूजा पूरी हो गई। अज्ञानता का परिणाम है कि आज हम उस ज्ञान से दूर होने के कारण उस पूजा में लगे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूत प्रेत बाधा आसुरी शक्तियों के चंगुल में दिन प्रतिदिन हम, हमारा परिवार, हमारे अपने, हमारे संबंधी उनके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। और आगे अज्ञानता का अंधकार क्या है? आज संसार में इतने प्रकार की पूजा होने लगी है कि उनकी अगर गणना करके बताया जाए तो गणना पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज पूजा भक्ति क्या है, पहले उसको थोड़ा एक दो लाइन में बताते हैं आपको। पूजा तो की जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न हो जाए उसके लिए पूजा होती है। भक्ति होती है भगवान को प्रसन्न करके भगवान को ही मांग लेना, ये भक्ति है। तो पूजा करने के बाद भगवान को जब लोग प्रसन्न करते हैं तो कोई भगवान को मांगता है, कोई भगवान से मांगता है। तो भगवान को जो मांगने वाला होता है वो भक्त हो जाता है। आज संसार में क्या है? आज संसार में हम आपस में मनुष्य व्यापार करते करते, सौदा करते करते, कैसा सौदा? भैया इतना रुपया ले लो, हम कैसा सामान देता है, ये ले लो वो दे दो। मतलब क्या कि पैसा दिया सामान लिया। खुद में सौदेबाजी करते करते हम देवी देवताओं तक पहुंच गए कि हम हनुमान जी आप के मंदिर में आए हैं, आज आपको लड्डू तो चढ़ा ही रहे हैं, 1 किलो 2 किलो जो भी लेके गए हैं। मेरा ये स्वार्थ पूरा कर दीजिए, अगली बार जब मैं आऊंगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अथवा मंदिर पर नहीं भी जाता है, हे हनुमान जी मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, मैं आपको इतना लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या भगवान से आज मनुष्य व्यापार करने लगा है? तो क्या हमारे आपके जीवन में जो कष्ट पीड़ा दुख आए हैं वो उसी लड्डू से कट जाएंगे? तो ये क्या है? यह भी हमारी अज्ञानता का एक रूप ही है कि लड्डू चढ़ा देंगे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हमारी अज्ञानता है। तो उसी चक्कर में महिलाओं में तमाम प्रकार की पूजा पाठ देखने को मिलती है। बहुत पहले जब हम बचपन में थे तो औसानी माई सुने थे। अब चट माई, चटपटा माई, हमारे गांव में खड़खड़ा
और न जाने क्या क्या माई है। मतलब इतनी प्रकार की पूजा हमारे समाज में व्याप्त हो गई है। किसके लिए? जैसे चटपटा, मतलब चट काम, चट तुम उनकी पूजा करो, पट फायदा लो, चटपट तुरंत। तो ये है हमारी अज्ञानता का स्तर कि हम एक हाथ से दे दें, दूसरे हाथ से ले लें। तो ज्ञान की बात है। तो कभी जो हम कामनाएं करते हैं, मनोकामनाएं करते हैं, कभी पूरी भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। जब पूरी हो जाती है, संयोग की बात है, ऐसा नहीं है कि मान ले तो पूरा ही हो जाए। तो जब पूरा हो गया तो हाँ हम माने रहे, हमारा पूरा हो गया, तो उनके सुने तब 4 जन और चबुआ होते हैं। तो इस तरह से ये अज्ञानता का अंधकार दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। अज्ञानता का स्तर बढ़ने के कारण हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि भगवान की पूजा क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे नाराज होते हैं, क्या करने से हमारे जीवन में सुख संपन्नता आएगी, क्या करने से हमारे जीवन में दुख आएगा। यह सब ज्ञान ना होने के कारण ही हम अज्ञानता के अंधकार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारे समाज में, परिवार में या तमाम मार्गदर्शकों के द्वारा बताई गई जो तमाम पूजा पाठ बताए गए हैं, उन्हीं को करके भी हम अपनी समस्याओं, अपनी बाधाओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति हुई है तो परिणामतः हमारे जीवन में जब कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे समाज में अन्याय और अधर्म चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ता जा रहा है इसको हम अपने समाज में, अपने देश में, अपने गांव में देख सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हुई तो आज के करीब 52 साल पहले 31 मार्च 1972 को लाल साड़ी में जो तस्वीर लगी हुई है, जिनको हम सब लोग देवी मां कह करके संबोधित करते हैं, जानते हैं, इन्हीं के माध्यम से 31 मार्च 1972 को भगवान ने एक अनुपम और अलौकिक रूप धारण किया। हमारा पड़ोसी जिला गाजीपुर है, वहां पर देवी मां अपने पतिदेव जी डॉक्टर राम स्वरूप अस्थाना, जो अतिरिक्त जिलाधिकारी थे उस समय, और सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच का समय था, वो अपने दफ्तर के लिए जाने ही वाले थे। तभी ड्राइंग रूम में देवी मां बैठी थी। सामने उस दिन का अखबार आया हुआ था, देवी मां उसी अखबार को देख ही रही थी। तभी अचानक एक अनुपम और अलौकिक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित होती है? जिनको हम सब लोग भगवान विष्णु कहते हैं, वही भगवान विष्णु देवी मां के सामने
प्रकट होते हैं, दोनों में अभिवादन प्रणाम होता है और भगवान विष्णु देवी मां से कहते हैं कृपया कागज पर कलम रखिए। ज्यों ही देवी मां सामने वही अखबार रखा हुआ था तो कलम उठा करके ज्यों ही देवी मां उसी अखबार पर कलम रखती हैं, भगवान की अदृश्य शक्ति देवी मां के हाथों में समाहित हो जाती है और वो कलम बड़ी तेजी से चलने लगती है और उस अखबार पर एक लेख अंकित होने लगा। उनके पतिदेव जी संजोग से सामने ही खड़े थे। उन्होंने जब इस अलौकिक घटना को देखा तो वो समझ गए कि कुछ विशेष बात ही है और जब देखा कि कलम रुक ही नहीं रही है तो वो पेपर देना शुरू किए और पेपर देना शुरू किए तो उस पेपर पर वो ज्ञान आने लगा। सारा दिन उसी लिखावट के रूप में ज्ञान आता रहा। तभी से उसी लिखावट के रूप में ज्ञान तारीख वाइज देवी मां के माध्यम से 3 जनवरी 2000 तक लगभग 28 सालों तक देवी मां ने ज्ञान लिखवाया। और वो ज्ञान कैसा लिखवाया? वो ज्ञान हिंदी भाषा में ही है। वो ज्ञान इतना घसीट है कि अगर दूर से देखा जाए तो लगता है कि जैसे कोई उर्दू, अरबी, फारसी भाषा हो। नमूने के तौर पर यहां पर लगी हुई है। जो भी देखना चाहे इस लिखावट को देख सकता है। दूर से लगता है कि जैसे उर्दू, अरबी, फारसी भाषा हो। नजदीक से देखने पर पता लगता है कि नहीं, ये तो हिंदी भाषा ही है। कुछ अक्षर बीच बीच में इसके पढ़ने में आते भी हैं, लेकिन इस ज्ञान का जो ये लेख आया है, जो लिखावट के रूप में ज्ञान आया है, घसीट लेख होने के कारण इसकी एक भी लाइन कोई पूरा पढ़ नहीं सकता है। इतना घसीट लेख है। दुनिया का कोई कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान, डिग्री होल्डर क्यों ना हो, इसकी एक भी लाइन को पूरा पढ़ नहीं सकता है। लाखों पृष्ठों का ज्ञान, तो जब कोई पढ़ नहीं सकता है तो और लोगों तक कैसे पहुंचे? इसके लिए एक थे डॉक्टर रमेश चंद्र दुबे जी। उनको भगवान ने ये सामर्थ्य दिया, ये क्षमता दिया कि वह इसको पूरा पढ़ सके। वह इसको पूरा पढ़ करके पठनीय भाषा में रूपांतरित किए और छोटे खंड
बड़े बड़े खंड में इसको प्रकाशित किया गया और ये आज संसार में यह ज्ञान भगवान की वाणी के रूप में विख्यात है। भगवान की वाणी, जैसा कि इसके बारे में शुरुआत में ही आपको बताए कि हर बार जब भगवान की वाणी आई, पहले क्या था? भगवान ने बोला था, ऋषियों मुनियों ने लिखा था, नामकरण कर दिया गया वेद, नामकरण कर दिया गया उपनिषद, नामकरण कर दिया गया गीता। आज भगवान ने जब उसी वेद, गीता और उपनिषद के ज्ञान को साधारण आम बोलचाल की भाषा हिंदी में जो बताए हैं कि लाखों पृष्ठों का ज्ञान है, इस लाखों पृष्ठों के ज्ञान में उसी वेद और गीता के ज्ञान को अनेकानेक उदाहरण दे करके केवल बोला ही नहीं, बोला कैसे? जब ये ज्ञान बड़ी तेजी से कलम के द्वारा लिखवा रहे थे भगवान, तो लिखने के साथ साथ ही देवी माँ के कानों में भगवान की आवाज में वो ज्ञान स्पष्ट सुनाई भी पड़ता जा रहा था, जो कुछ भगवान लिखते जा रहे थे। तो जो भगवान की वाणी देवी माँ के कानों में गूंज रही थी, तो भगवान ने कहा, हर बार मैंने जो ज्ञान दिया तो उस ज्ञान का नामकरण किया गया। इस बार मैं ज्ञान दे रहा हूं, इसका नामकरण नहीं होगा। यह मेरी ही वाणी अर्थात भगवान की वाणी के ही रूप में संसार में जानी जाएगी। तो ये भगवान की वाणी आज भगवान ने केवल बोला ही नहीं, लिख करके भी दिया, और इस तरह से लिखा कि कोई एक भी लाइन पूरा पूरा पढ़ ना सके। तो भगवान के एक एक कर्म में असंख्यों रहस्य होते हैं, भगवान की एक एक लीला के असंख्यों रहस्य होते हैं, असंख्यों उनका मतलब होता है। भगवान की कोई एक कथा हम कहीं पे सुने हो, उसी कथा को अगर और कहीं पर सुनते हैं तो थोड़ा दूसरी तरह से सुनते हैं। तो क्या उसी कथा में ज्ञान भरा पड़ा है? निकालते जाओ, निकालते जाओ, पूरा जीवन बीत जाएगा तुम्हारा, उसके रहस्य को पूरा पूरा जान नहीं पाओगे। युगों युगों में कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के ज्ञान को, भगवान को पूरा पूरा जान पाता है, कोई एक। और आज तो बहुतेरे लोग दावा करते हैं कि मैं तो भगवान के ज्ञान को जानता हूं, भगवान को जानता हूं। तो दावा करने से क्या होता है? भगवान को युगों युगों में कोई एक जान पाता है, जिन्हें हम हनुमान अर्जुन के रूप में जानते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान भगवान ने इस रूप में लिखवाया, तो इस ज्ञान को भगवान ने इसलिए ऐसे लेख में लिखाया कि कोई पूरा पूरा पढ़ ना सके। कारण है कि भगवान ने पहले जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में समय समय पर लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से मिलावट कर दिया। जैसे जो गौएं होती हैं वह तो शुद्ध दूध देती हैं,
गायें तो मिलावट नहीं करती हैं, लेकिन जो ग्वाला होता है वो ज्यादा कमाई के चक्कर में उसमें मिलावट करता है। तो अगर दूध में मिलावट कर दिया गया, उसकी पवित्रता तो नष्ट हो गई। तो जो शुद्ध दूध पीने पर जो लाभ होगा, वो लाभ तो मिलावट वाले दूध से नहीं होगा। तो ग्वाला जिसका स्वभाव ही है दूध में पानी मिलाना, तो वो दूध लिया और चल पड़ा, और उसका काम है पानी मिला देना। चल रहा है रास्ते में और देखा रास्ते में कोई नल मिला, दाहिने बाएं देखा कोई नहीं दिखाई दिया, पानी डाल लिया, मिलावट हो गया। और कभी जब इस तरह से मौका नहीं मिला तो आगे बढ़ रहा है, बोला कि आज लगता है तो काम नहीं होगा, आज कैसे होगा। तो वो आगे तालाब मिला, पता लगा कोई देख नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर ग्वाला ऐसा करता ही हो, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सामने तालाब मिला, उस तालाब का ही पानी मिला दिया, हमको फायदा कमाना है बस, चाहे जैसे फायदा हो। तालाब का पानी मिला दिया, तब क्या होगा? दूध में अगर नल का पानी मिला दिया तो दूध फायदा नहीं करेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उस तालाब में, अगर उस दूध में तालाब का पानी जो विषैला है, पता नहीं कैसा पानी है, तालाब का पानी वैसे भी शुद्ध नहीं होता है, उस विषैले पानी को जब दूध में डाल देंगे तब क्या होगा? अब उस दूध को कोई पिएगा तो दूध तो नुकसान कर देगा। तो वैसे ही जो भगवान ने पहले ज्ञान दिया, ज्ञान तो अव्वल संस्कृत में है, उसकी लोग मनमानी व्याख्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। हमारे समाज में ही एक ऐसा वर्ग उपजा है जो हमारे धर्म ग्रंथों की ठीक उल्टी व्याख्या करता है, अर्थ का अनर्थ निकाल करके। ऐसा भी हमारे समाज का एक वर्ग है। तो वही उस ज्ञान में जब मिलावट कर दिया गया, और मिलावट कैसा किया गया? पानी नहीं मिलाया गया नल का, जहरीला पानी मिला दिया गया। उस ज्ञान में मिलावट का ही परिणाम है कि आज लोग साल भर मांस खाएंगे, जिस दिन जन्माष्टमी का व्रत करेंगे अथवा और कोई पूजा पाठ करेंगे, उस दिन नहीं खाएंगे। उस मिलावटी ज्ञान का ही परिणाम है कि पूजा पाठ भी करते हैं और मांस भी खाते हैं, तमामों अन्याय, अधर्म और दुष्कर्म भी करते हैं। तो जब मिलावट कर दिया पहले लोगों ने, तो आज जब भगवान ने ज्ञान दिया लाखों पृष्ठों का, तो ऐसा लेख लिखा जब कोई उसको पूरा पढ़ ही नहीं पाएगा। बता रहे हैं कि एक भी लाइन को कोई पूरा नहीं पढ़ सकता है। जब उस ज्ञान को कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसमें मिलावट कहां से कर पाएगा? चाहे करके भी इस ज्ञान में कोई एक भी शब्द जोड़ नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने इस लिखावट के रूप में आज ज्ञान दिया। तो भगवान ने लिखावट के रूप में ज्ञान दिया, और इस लिखावट में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां समाहित कर दिया। जो शक्तियां हम समझते हैं कि भगवान राम में है, भगवान श्री कृष्ण में है, वे सारी शक्तियां आज इस लिखावट में समाहित हैं। भगवान जब अवतार लिए, जो लिखावट का है
यह अवतार भगवान का आज लिपि रूप दर्शन के रूप में जाना जाता है। लिपि माने एक लिखावट। तो लिपि के रूप में भगवान ने बताया कि मेरा साकार दर्शन है, और इस लिखावट को जो वाणी के रूप में प्रकाशित किया गया, छोटे छोटे बड़े बड़े खंडों में, इसको पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, लिपि साकार दर्शन प्रत्यक्ष देखें। जैसे भगवान राम कृष्ण को देख लिया तो जो लाभ मिलता है, जो दर्शन मिलता है, वही दर्शन का लाभ भगवान की इस लिपि को देखने पर मिलता है। तो लिपि को देख लिया, भगवान राम को देख लिया, भगवान कृष्ण को देख लिया। लिपि भगवान का साकार दर्शन, और जो ज्ञान पढ़ते सुनते हैं, यह भगवान का निराकार दर्शन है। तो भगवान का जो ये निराकार दर्शन है, इसी को भगवान ने बताया है कि ये मेरा शक्ति रूप दर्शन है। वाणी को पढ़ करके अथवा सुन करके अदृश्य रूप में भगवान की शक्ति कोई भी पढ़ता या सुनता है, अदृश्य रूप में भगवान की शक्ति उसके अंदर समाहित होती रहती है, समाहित होती रहती है। तो लिपि के रूप में आज भगवान ने अवतार लिया, और भगवान ने आदेश दिया, जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। तो आदेश भगवान का क्या हुआ? जन जन तक पहुंचो। तो जन जन में तो हर मनुष्य आ गया। अब मनुष्य में ऐसा नहीं कि हिंदू की बात हो रही है कि मुस्लिम की बात हो रही है, सिख की बात हो रही है कि ईसाई की बात हो रही है, ब्राह्मण की बात हो रही है कि क्षत्रिय की, कि शूद्र की, या वैश्य की। मनुष्य में तो हर कोई आ गया। तो हर मनुष्य की बात हो रही है कि जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है। तो अंधकार की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अंधकार, उसका स्तर आपको हम बता दिए कि उसका स्तर कितना है हमारे संसार में। तो अंधकार हर जगह फैला हुआ है। जन जन तक पहुंचो, जहां अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। हर कोई तो भगवान को नहीं पुकार रहा। कुछ ही लोग होते हैं जिसके मन में, कह रहे हैं भगवान कि उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। तो जिस मन में भगवान की पुकार हो, उस मन तक हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि फला के मन में भगवान की पुकार है? तो इसके लिए भगवान ने बताया है कि तुम मेरे इस ज्ञान की चर्चा करते रहो। तो अपने जीवन का एक ध्येय उद्देश्य बना लो कि कोई भी अगर मुझको मिलेगा तो मुझे भगवान के
इस अवतरण के बारे में बताना ही है। और कब बताओगे, कैसे बताओगे, ये परिस्थितियां स्वयं भगवान बनाते हैं। तो तुम खुद जान जाओगे कि जिसको मैं बताना चाहता हूं उसके मन में भगवान की पुकार है अथवा नहीं। तो उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गौवे ग्वाल बाल गोपियां जहां भी रहते थे उस बांसुरी की धुन सुन करके दौड़े चले आते थे। वैसे ही ये भगवान की वाणी की गूंज जहां जहां पहुंचेगी, जहां जहां पहुंचती है, वहां पर जो भगवान वाला होता है ऑटोमेटिक इसके पास खींचता चला आता है। भगवान जब धरती पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर कोई भगवान को पा ही जाए अथवा हर कोई भगवान को पहचान ही ले। युगों युगों में जब भगवान धरा पर आते हैं तो अपने साथ अपने भक्तों और दिव्य शक्तियों को भी लेकर आते हैं। आज भी जब भगवान ज्ञान के रूप में धरा पर आए हैं तो अपने भक्तों और दिव्य शक्तियों को अपने साथ लेकर ही आए हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन है भगवान वाला? तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु तो जानते ही हैं। तो जो उनका वाला होता है वो उनसे मिल ही जाता है और उनका होकर ही रह जाता है। चाहे मीराबाई की तरह विष का प्याला ही क्यों ना दिया जाए घर परिवार में, चाहे भक्त प्रहलाद की तरह कि तुमको भगवान विष्णु का नाम नहीं लेना है, भगवान विष्णु नहीं, हिरण्याकश्यप कहता था कि मैं भगवान हूं। तो भक्त प्रहलाद की तरह भले ही पहाड़ से फेंका जाए, नदी में फेंका जाए अथवा अनेकानेक प्रकार से उनको मारने का प्रयत्न अथवा उनका अहित करने का प्रयास क्यों ना किया जाए, जो भगवान वाला होगा जो भगवान वाला होगा वो उनका होकर ही रह जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े आए हैं कहने वाले कि इस रूप में भगवान का अवतार हो गया है। भगवान अवतार लिए होते तो अब तक टीवी, रेडियो, अखबार सब जगह गूंज उठता। ऐसे ही भगवान आ जाते हैं कि तुमको पता चल जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो भगवान जब आते हैं, चाहे जब आए हैं, उनको पहचानने की क्षमता क्या होती है उसको थोड़ा जान लीजिए। भगवान जब धरती पर आते हैं
उनको देवी देवता खुद ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए। भगवान शंकर की पत्नी उमा धोखा खा गई, भगवान राम को पहचान नहीं पाई। भगवान राम जब धरती पर आए थे तो घटना उस समय की है जब भगवान राम माता सीता का अपहरण हुआ था और उन्हीं की खोज में भगवान राम जंगल में भटक रहे थे। तो संजोग ही ऐसा था कि सामने से ही भगवान शंकर मां उमा के साथ गुजरते हैं और संजोग से जब सामने पड़ते हैं प्रभु श्री राम, तो भगवान शंकर पार ब्रह्म परमेश्वर संबोधन कर करके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो उमा जब देखती है कि भगवान शंकर भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो कहती है कि ये इनको आप पार ब्रह्म परमेश्वर कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये पार ब्रह्म परमेश्वर होते तो इनको अपनी पत्नी का ही ज्ञान ना होता। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी संशय ना करो, ये मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। जैसे आज लोग कहते हैं, थोड़ा सा बता दें, बताया जाता है कि ये भगवान की वाणी है, भगवान के रूप में, भगवान इस रूप में अवतार लिए हैं, इसको पढ़ने पर भगवान मिलते हैं, कष्ट पीड़ा दूर होती, ढेर सारी बातें हैं। तो लोग कहते हैं कि इनको भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तो ऐसे ही होते ये। वही जैसे मां उमा संशय कर रही हैं कि ये अगर भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे होते। तो भगवान ने कहा संशय ना करो। तो उमा ने हठ कर लिया और कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूं। तो जा करके परीक्षा लेती हैं। परीक्षा लेने के लिए वो मां सीता का रूप धारण करती हैं, फिर भी सफल होती नहीं है। और प्रभु पहचान करके कहते हैं कि जब माता सीता के रूप में जब सामने आके खड़ी होती हैं, तो भगवान श्री राम कहते हैं माते प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं। वो तो इतना सुनते ही तो जैसे चोर की चोरी पकड़ी गई हो, हक्का बक्का हो गई और तुरंत पीछे हटी। उन्होंने कहा अरे माते बताइए पिताजी कहाँ हैं, आप अकेले कैसे यहाँ। तो उन्होंने बताया कि अरे वहीं पे है, अब जाने दीजिए, जल्दी में हूं। तो वहां से भागी। तो जब वहां पे गई तो भगवान शंकर ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, परीक्षा हो गई। तो कहा कि हाँ हाँ परीक्षा हो गई, आप जो कह रहे थे वो सही है। तो बताया क्या क्या, पूछे भगवान कि बोलो क्या क्या हुआ। तो उन्होंने सब कुछ तो बता दिया और माता सीता का जो रूप उन्होंने धारण किया इसको छिपा गई। तो भगवान तो अंतर्यामी, उनसे क्या छिप सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक बात आप छिपा रही हैं, आपने मेरी मां का रूप धारण किया। सीता जी मेरी मां है, ये किस लिए मां सीता का रूप धारण की कि वही की सीता जी की खोज कर ही रहे हैं। अभी जब सीता जी बनकर के सामने खड़ी हो जाएंगी तो देखते निहाल हो जाएंगे कि हम तो आपको ढूंढ ही रहे थे, कि वही भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनको शंका हो गई ना कि ये भगवान थोड़े हैं,
इसीलिए तो उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया। तो भगवान ने कहा कि आपने मेरी मां का रूप धारण किया, इसलिए उमा यह तन सती भेंट अब नाही। तो सती तभी से जो है खिन्न रहा करती थी। और उसके बाद घटना घटी, तमाम कथा है आगे। राजा दक्ष की यज्ञ में वो जा करके समझ आती हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि भगवान शंकर की पत्नी उमा पहचान नहीं सकी। पूज्य ब्रह्मा जी भी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को पहचान ना सके, गए थे परीक्षा लेने के लिए। आगे त्रेता युग में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि देवराज इंद्र भी भगवान को पहचान नहीं पाए। कैसे? जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भगवान राम विजयी हुए, रावण मारा गया। तो जब रावण मारा गया तो इसका हल्ला तीनों लोक में हो गया, भगवान राम की जय जयकार होने लगी। तो जब भगवान राम की जय जयकार होने लगी तो देवराज इंद्र भी सुने। तो उन्होंने, भगवान राम तो नंगे पांव चलने वाले थे, रावण तो रथ से युद्ध करता था, मायावी था। तो देवताओं के कहने पर देवराज इंद्र से ब्रह्मा जी ने कहा था कि जा करके युद्ध में प्रभु श्री राम की सहायता करो। तो देवराज इंद्र ने, उनको संशय था कि मार पाए या ना मार पाए, रावण ना मरे तो आगे पता नहीं क्या होगा। एक बार तो बंदी बनाया था, किसी तरह से मैं छूटा हूं। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य रथ तो भेज दिया भगवान राम के पास कि आप जा करके भगवान राम से युद्ध में, भगवान राम की रावण से युद्ध में सहायता करिए। लेकिन खुद सहायता करने देवराज इंद्र नहीं गए। यही भ्रम था कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण इस बार हमको और ज्यादा ना प्रताड़ित कर दे। तो जब रावण मारा गया तो देवराज इंद्र उसी युद्ध स्थल में जाकर के पहुंचते हैं और दूर से ही अपना दिव्ययान खड़ा करते हैं और दूर से ही भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु पहले आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, किस बात की क्षमा? तो देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु मैं आपकी इस युद्ध में खुल्लम खुल्ला सहायता नहीं कर सका, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अगर भगवान के पास अगर कोई चला जाए और उससे जो भी गलती हुई हो साफ साफ बता दे कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे माता पिता अगर बालक कोई गलती कर दे और जाकर के माता से बता दे, माता पिता से, तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान उसी तरह से, जब जैसे माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही भगवान जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया तो भगवान ने कहा कि देवराज इंद्र मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो कोई। तो देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु मैं वरदान के रूप में आपसे यही एक वरदान चाहता हूं
कि मैं इस युद्ध के मैदान में अमृत की वर्षा करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? तो देवराज इंद्र ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अमृत की वर्षा कर दूं, जिससे जितने भी भालू बंदर, रीछ लंगूर अंग भंग हुए हैं वह स्वस्थ हो जाएं, और जो शहीद हुए हैं वे पुनः जीवित हो जाएं। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ कर दो। तो देवराज ने फिर आगे कहा कि प्रभु आपसे एक याचना और है। भगवान ने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि जब मैं अमृत की वर्षा करूं तो आपकी ही सेना के लोग स्वस्थ हो और जीवित हो। रावण की सेना का कोई भी सैनिक स्वस्थ अथवा जीवित ना होने पावे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद फिर देवराज इंद्र ने, जैसे बरसात होती है उसी तरह से अमृत की वर्षा किया उस युद्ध के मैदान में। तो अमृत की वर्षा करने पर जितने भी भालू बंदर, रीछ लंगूर अंग भंग हुए थे वह स्वस्थ हो गए, और जो शहीद हुए थे वह पुनः जीवित हो गए। तो जो पुनः जीवित हुए उन लोगों ने कहा कि मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, कैसे मैं जीवित हो गया? तो जो लोग जीवित थे उन लोगों ने बताया उनसे कि इशारा करके भगवान श्री राम की तरफ कि इन्हीं प्रभु के कहने से, फिर देवराज इनको बता रहे हैं, देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा किया जिससे जो लोग अंग भंग हुए थे वह स्वस्थ हो गए, और जो तुम जैसे मृत्यु को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, वह सब पुनः जीवित हो गए। तो जो शहीद हुए थे उन लोगों ने कहा कि क्या ये प्रभु हैं? भगवान राम को इशारा करके। तो उन लोगों ने कहा हाँ और क्या। देवराज इंद्र तक आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किए, ये प्रभु हैं। तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं था कि ये प्रभु हैं, मैं तो हनुमान जी के कहने से लड़ने चला आया था। चलो मेरा ये तन प्रभु के काम आ गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैं धन्य हो गया। क्यों? कम से कम मैं प्रभु के किसी काम तो आ गया। तो उसी में से किसी ने कहा मैं तो नल नील के कहने से चला आया था, किसी ने कहा कि मुझे तो सुग्रीव बुला लाए थे, कोई कहा कि मुझे तो अंगद कहे थे आने के लिए। तो इस तरह से सब लोग कहने लगे कि हमारा भी जीवन धन्य हो गया, हम प्रभु के काम तो आ गए। तो वैसे ही आज भी भगवान जब आए हैं तो वही भालू बंदर, रीछ लंगूर जो शहीद हुए थे उन सब लोगों को जन्म दे रखा है। हमारे समाज में, परिवार में, किस परिवार में, किस घर में वो जन्म पाए हैं,
इसको ना आप जाने ना हम जाने, लेकिन भगवान तो जानते ही हैं। तो ये भगवान की वाणी की गूंज जब उन कानों में पड़ेगी, वह ऑटोमेटिक खींचते चले आएंगे और वह भगवान की वाणी पढ़ेंगे, इस राह पर चलेंगे, शेष पत्नी पढ़ रही है तो पति विरोध करेगा, क्योंकि वो मानता नहीं है, वो वाला नहीं है। पति पढ़ रहा है, इस राह पर चल रहा है, पत्नी विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि वो वाली नहीं है। लेकिन अब आगे जान लीजिए, वो है कि नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है। हो सकता है उसका समय ही अभी ना आया हो। तो कौन इस राह पर कब आएगा, इसको ना आप जाने ना हम जाने। एक बार ऐसे ही एक महापुरुष गए थे एक को वाणी बताने, आगे बढ़े, तुरंत भगवान उनको रोक दिए, बेटा रुक जाओ, अभी उसका समय हुआ नहीं है। जब उसका समय आ जाएगा तो वो खुद पढ़ेगा, उससे मिलवाऊंगा मैं आपको। वैसे ही कौन इस राह वाला है, कौन नहीं है, इसको भगवान के अलावा और कोई जानता नहीं है। तमाम लोग हैं जो इस कार्यक्रम को पहले भी सुन चुके हैं, आज फिर सुनने को अवसर मिला है, लेकिन अभी इस राह पर तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसको नहीं कहा जा सकता कि वो अगला चलेगा ही नहीं, हो सकता है उसका समय अभी ना आया हो। अरे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब भगवान के अवतरण की किसी के कानों में भनक पड़ती है। भनक पड़ जाए, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और माइक लगा करके हो रहा है, तो आवाज तो भगवान के इस अवतरण विषय बड़ी दूर तक जा रही है, तो तमाम लोगों के कानों में ये आवाज पड़ रही है। तो जिन कानों में ये आवाज पड़ रही है, वही बड़ा भाग्यशाली है कि उसके कानों में भगवान के अवतरण की सूचना मिल रही है। अरे संसार बहुत बड़ा है। आज 54 साल हो रहे हैं 31 मार्च 1972 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, 52 साल हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों को बताया जाता रहा है। 600 करोड़ 650 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की। मुट्ठी भर लोग अभी इस राह पर आए हैं। कितने लोग आए हैं, आएंगे, ये सब सारी संख्या भगवान ने बताया है। तो वो सब जब समय आएगा तो वह सब इस राह पर आ जाएंगे। जब इस राह पर आने का समय हो जाएगा, जिस मनुष्य के वो इस राह पर अपने आप चलना शुरू कर देगा, तो उन आत्माओं को भगवान ने धरा पर जब जन्म दे रखा है, तो वो आत्माएं जब भगवान के इस अवतरण की सूचना पाएंगी, तो वह अपने आप खींचती चली आएंगी। आज भगवान ने जब इस रूप में अवतार लिया,
इन्वर्टर पे आवाज तो आज जब भगवान ज्ञान के रूप में अवतार लिए तो भगवान ने बताया आज उनकी वाणी का 3 रूप है, संदेश, आदेश, चेतावनी। भगवान आज ज्ञान के रूप में अवतार लिए हैं। यह संसार के हर मनुष्य के लिए संदेश है कि इस ज्ञान को पढ़ो और जो इस ज्ञान को पढ़ करके इस राह पर जब चलने लगे, यानी जो भक्त हो जाए, भक्तों के लिए आदेश है। आदेश क्या है? जन जन तक पहुंचो जहां अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। ये आदेश है भगवान का। तो उसी कड़ी के रूप में यहां पर यह कार्यक्रम रखा ही गया है कि भगवान के आदेश को पूरा किया जाए। और भगवान के इस आदेश को पूरा करने की कड़ी में हमको खुद तो इस राह पर चलना ही है। जो हमारे अपने हैं उनको भी इस राह पर चलाने का प्रयास करना है। साथ ही आपको बताए कि ये भगवान की वाणी, संदेश, आदेश तो हो गया, यह भगवान की वाणी चेतावनी भी है। चेतावनी क्या है कि भगवान जब जब आते हैं आपको बताए दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए। भगवान ने चेतावनी दिया है, समय रहते अन्याय और अधर्म की राह को छोड़ करके धर्म और सत्य की राह पर आ जाओ, मेरा संरक्षण पा जाओगे। जैसे रावण को मौका दिया, हनुमान जी जाकर के समझाए, अंगद के माध्यम से उसको सही बात बताने का प्रयास किया, फिर भी रावण माना नहीं। युद्ध हुआ, रावण का विनाश हो गया। उसके बाद द्वापर युग में जब दुर्योधन, कौरव आदि जब पांडवों का राज्य नहीं दे रहे थे, तो भगवान ने अनेकानेक लोगों के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया और अंततोगत्वा खुद जाकर के शांति दूत बन करके भगवान समझाए हैं। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। तो महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें संपूर्ण कौरवों का विनाश हुआ। आज भी जब भगवान अवतार लिए हैं, तो अभी तक हम संसार के मनुष्यों को अवसर दिया है कि समय रहते
हम उनकी शरण में चले जाएं, वो जैसा जीवन हमसे चाहते हैं वैसा जीवन हम अपना बना ले। तो जैसे उस बार भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति दूत के रूप में, वैसे ही आज भगवान ज्ञान के रूप में, लिपि के रूप में जा करके लोगों को सन्मार्ग दिखा रहे हैं, सद्बुद्धि दिखा रहे हैं, ये अवसर दे रहे हैं कि अभी समय है, मेरी राह पर चले आओ और संरक्षण का हाथ मेरा फैला हुआ है, रक्षा पा जाओगे। आज जब भगवान ने अवतार लिया तो इसी ज्ञान को पढ़ना ही अपनी पूजा माना। शेष संसार में जितने भी पूजा पाठ हैं उन सबको अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उन सभी पूजा पाठों में क्या है इसके बारे में अभी आपको हम बता चुके हैं। तो उन सभी पूजा पाठों में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इसी को पढ़ना, इसी को सुनना भगवान ने अपनी पूजा मान लिया है। शेष संसार में जितने भी पूजा पाठ हैं उन सब को भगवान ने काट दिया है और भगवान ने अपने भक्त की याचना पर यह वचन दिया है, जो भी इस वाणी को पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको भगवान अपने उन सभी रूपों का दर्शन कराएंगे जिनकी हम सब लोग संसार के मनुष्य पूजा करते हैं। तो पूजा भगवान के अनेकों रूपों की करते तो हैं, लेकिन उनके किसी भी एक रूप की झलक देखने को नहीं मिलती है। तो अपने भक्त की याचना पर भगवान ने आज ये वचन दिया है कि जो भी इस ज्ञान को पढ़ेगा या सुनेगा उसे भगवान अपने उन सभी रूपों का दर्शन देंगे। भगवान का दर्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो भी इस ज्ञान को पढ़ता है उसके जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, दुख, अभाव रहे हो उन सब को भगवान एक एक करके दूर करते जाते हैं। आज हमारे संसार में आसुरी शक्तियों का प्रकोप इतना है कि लोग उनके सामने अपना हथियार डाल दे रहे हैं। आसुरी शक्तियां कौन? जिनको हम सब लोग भूत प्रेत बाधा के रूप में जानते हैं। उन भूत प्रेत बाधाओं की पूजा आज लोग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे इतना ज्यादा प्रताड़ित है, इतना ज्यादा पीड़ित है। तो इस राह पर जो भी चलता है आसुरी शक्तियां उसके जीवन में बाधा नहीं पहुंचा पाती है। इसी ज्ञान को जो भी पढ़ता या सुनता है, भूत प्रेत बाधा उस जीवन से कितने भी भयंकर तुमको क्यों ना लगते हो वह छोड़कर भाग जाएंगे।
इस राह पर चलने की जरूरत है बस। और इस ज्ञान को जो भी पढ़ेगा या सुनेगा, डॉक्टर ने बता दिया हो कि अब तुम्हारा ये रोग ठीक होगा नहीं, इसी ज्ञान को वो पढ़ना शुरू कर दे, जैसे बताया जाए उस तरह से करना शुरू कर दे। इस राह पर जब वो चलना शुरू कर देगा तो जो रोग डॉक्टर वैद्य हकीम ने बता दिया कि जाओ ठीक नहीं होगा, वही रोग इस वाणी को पढ़ने या सुनने से ठीक हो जाएगा। ये भगवान की वाणी वो चीज है। इस भगवान की वाणी को पढ़ने या सुनने मात्र से रोग दूर हो रहे हैं। इस राह पर चलने वालों ने इसका अनुभव किया है। इस राह पर चलने वालों को भगवान के दर्शन मिलते हैं। दर्शन ही नहीं, भगवान से बातचीत होती है। इस बात को जो मैं कह रहा हूं ये लोगों के गले उतरेगी नहीं। तो सारी बातें जो मैंने कहा है, ये बातें सब वैसी ही है जो गले के नीचे जाती नहीं है। लेकिन जब इस राह को पर चलना शुरू करोगे तो वो सब सारी बातें समझ में आएंगी जो मैंने आपको अभी तक बताया है। शुरुआत में ही मैंने दर्पण की चर्चा किया था, शीशे की चर्चा किया था। तो ये भगवान की वाणी, ये वो शीशा है, वो दर्पण है जिसमें तुम झांक करके देख लो कि तुम जो अपने आप को बड़े धर्मात्मा समझते हो, बड़े पुजारी समझते हो, बहुत भगवान वाला समझते हो, इसी ज्ञान को पढ़ करके सुन करके देख लो। इस शीशे में तुम देख लो अपना आईना कि तुम कितने बड़े अन्यायी हो, कितने अधर्मी हो अथवा धर्मात्मा हो। ये वो शीशा है, वो दर्पण है। इस दर्पण में, इस शीशे में तुम देख करके जान लो तुम्हारे अंदर क्या बुराई है, क्या कमी है। उसको जान करके फिर उसी को त्यागने का व्रत लो। यही हमारा व्रत हो, यही हमारा उपवास हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो भी इस राह पर चलना चाहते हो उनके लिए भगवान की वाणी उपलब्ध है। वह इसको ले सकते हैं। ले करके 3-4 महीना पढ़ करके देख लो और जैसा बता रहे हैं ऐसा हो तो इसको पढ़ने में जाता ही क्या है। इसको करने में कोई ढोंग भी नहीं करना है। नहाए रहो ना नहाए रहो, खाए हो ना खाए हो, किसी भी परिस्थिति में बैठ के, खड़े हो करके, लेट के, जैसे भी तुमको सुविधा हो, खाए हो ना खाए हो, इसको पढ़ सकते हो अथवा सुन सकते हो। इसको पढ़ने पर ये सारे लाभ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शिवाय।